आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पर हिंसा जो है वो हर एक चुनाव में देखने को मिली। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण के दौरान भी हिंसा देखने को मिली थी और दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी हिंसा जो है वो जगह जगह देखने को मिल रही है। यानी कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक चापड़ा, शांतिपुर, नीमतल्ला और भांगड़ जैसे इलाकों में घटनाएं हुई हैं। नदिया जिले के चापड़ा में बूथ नंबर 53 पर भाजपा के एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि हमलावर सत्ताधारी टीएमसी से जुड़े थे और इन घटनाओं के कारण कुछ इलाकों में तनाव का माहौल बन गया। हावड़ा में हंगामा भी हुआ है और ईवीएम खराबी से देरी भी हुई है। यानी कि हावड़ा के एक मतदान केंद्र के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। बताया गया कि ईवीएम में खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया 3 बार बाधित हुई। मतदाताओं के अनुसार नई मशीन लाने के बाद भी उसमें दिक्कत आई, जिसके चलते मतदान शुरू होने में देरी हुई। आखिरकार सुबह करीब 8:30 बजे मतदान शुरू हो सका। एक मतदाता मयूर जैन ने बताया कि वे सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े थे, लेकिन मशीन में खराबी के कारण बार बार मतदान रोका गया। उन्होंने कहा कि अंदर से शोर शराबा सुनाई दे रहा था और कुछ देर के लिए गेट भी बंद कर दिए गए थे। मयूर जैन के अनुसार बाद में कुछ लोगों को हंगामा करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया, जिन्हें सीआरपीएफ जवानों ने हटाया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मतदान जारी है। यानी कि स्थिति बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। सीआरपीएफ की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू कराई गई। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। दूसरी ओर बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान से पहले सुबह करीब 5:30 बजे चापड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हात्रा पंचायत में बूथ नंबर 52 पर भाजपा पोलिंग एजेंट मुशर्रफ पर कथित रूप से बदमाशों के एक गिरोह ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने बाद में उन्हें बचाया और चापड़ा रूरल अस्पताल में भर्ती भी कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर पर चोट लगी है और उनके सिर में 6 टाँके भी लगाए गए हैं। यानी कि लगातार बंगाल में चुनाव के बीच ईवीएम खराबी के साथ साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच अगर हम आरजेडी के सांसद की बात करें तो आरजेडी सांसद ने बंगाल में हो रहे चुनाव और हिंसा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और बंगाल के दूसरे चरण के तहत हो रहे वोटिंग पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा का हर जगह पे टीएमसी गुंडे और राजा गाजी, नूर इलाही गाजी की मदद से और गुंडागिरी हो रहा है, वोट लूट कर रहा था। हमने खुद वो नूर इलाही गाजी को जो हम 76 नंबर है कटल मेरा जीपी, वहाँ पे मेरा वो बूथ एजेंट और मेरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड ले करके हम बूथ लेके हमारा बूथ एजेंट को बढ़ाने के लिए सीसीटीवी ठीक कराया कि और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर टीएमसी गुंडे लोग को जम कर रखी देखने के लिए मैच जाने के बाद 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भंगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रयास करा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस वो कान छीन लिया। वो कान छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार मेरे पर प्राणघाती हमला चला। हम बोला अभी तक टीएमसी को गुंडे और जो नूर इलाही गाजी और 250 जो गुंडे, उन लोगों के गुंडे अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। हम एक बात प्रशासन को जांच करके बोलना चाहिए। यहाँ पे जो वोट लूट रहा 2021 वो गुंडागिरी और ये नूर इलाही गाजी और राजा गाजी कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा केस रहा। निर्वाचन कमीशन और स्पेशल ऑब्जर्वर बोला जो गाइडलाइंस दिया 24 आवर्स को जो बाद जो गुंडा जो क्रिमिनल उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। बाराईपुर एसपी और कैनिंग सब एसडीपीओ और आईसी नूर इलाही और क्रिमिनल को गिरफ्तार नहीं किया। इसी के लिए आज मेरा पर प्राणघाती हमला चलता है। हम
बोलना चाहिए 114 विधानसभा को जो वोटर है वो वोटर तबियत पे है, प्लीज रखा कीजिए, निर्वाचन कमिश्नर प्लीज रखा कीजिए। बंगाल में चुनाव के दौरान जो है माहौल काफी शांतिपूर्ण कई जगहों पर नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहों से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।